स्वागत करता हूं माननीय हमारे सांसद छोटे भाई सुनील कुमार जी का, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विधायकों का और यहाँ की जनता का। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता चाहता हूं कि जितना इन्होंने स्कूल के लिए व्यक्तिगत चिंता की है उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। चंपारण की जनता सदैव आभारी रहेगी, क्योंकि हमारे 3 प्रखंड छोड़ करके सभी प्रखंडों के आने जाने का रास्ता यही है। और हमारे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है कि रेल मंत्री के तौर पर जब बिहार का पहला दौरा तय हुआ तो माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने बेतिया को उसके लिए चुना। इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। यह भूमि बहुत खास है। इसी भूमि पर आकर के महात्मा गांधी जी 10 महीने से ज्यादा रहे थे। गांधी सेवा संघ, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ एकमात्र एनजीओ था, उसकी अंतिम बैठक यही हुई थी। और उसी में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वृंदावन में, जहाँ पर आज आपका रेड पॉइंट मौजूद है, और वहीं पर गांधी जी ने फैसला किया था कि मेरे नाम से कोई भी तरह का संगठन नहीं बनेगा। और उसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मौजूद थे, जेबी कृपलानी थे, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय अध्यक्ष थे, तो उनके लिए अलग से एक मकान बना था, बाकी सभी लोग कुटिया में रहते। और वो आपके कुमारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूर है। इसी जगह राजनगरी का जो हमारा बेतिया का और हजारीमल धर्मशाला है, वहां पे लगातार 8 महीने रहे। मोतिहारी केवल एक बार उतरने के समय गए, जिला का जब कलेक्टर बुलाया तब गए। जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा अगर बिहार में और इस देश में अपने दोनों आश्रम पोरबंदर और वर्धा छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सा उन्होंने यही बिताया था। और यहीं पर सबसे पहले कस्तूरबा ने बुनियादी विद्यालय खोला था, वह भी आपके कुमारबाग रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर वृंदावन का आश्रम है, जिस जगह पर 8 दिन लगातार रह करके और सारे देश के नेता यहाँ पे 1939 में आए थे। आपसे मैं बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने बेतिया को अमृत भारत का शिलान्यास किया था। आज केवल 10 दिन पहले बेतिया रेलवे स्टेशन को 54 करोड़ रुपया देकर के माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने, जो ये रेलवे स्टेशन है यह भी टूटेगा और नया रेलवे स्टेशन बनेगा। और मैं आज मांग करता हूं कि वह जो रेलवे स्टेशन बने वह बेतिया राज का जो पुराना महल है उस स्टाइल में बने, क्योंकि यह बेतिया राज इस बेतिया की पहचान है। इसके आगे मोतिहारी बहुत छोटा शहर था, लेकिन यह राजघराना होने के कारण ही बेतिया को नहीं मिला। बेतिया की जनता बहुत सारी उम्मीदें आपसे लगाई है। मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जिनको आमंत्रित करूं उनसे कुछ मांगू, लेकिन यह जगह चंपारण बिहार का सबसे प्राथमिक जगह है। हम लोगों को एक रक्सौल से दिल्ली के लिए सुपर फास्ट ट्रेन चाहिए, इसके लिए जरूर का आप विचार करेंगे, क्योंकि रक्सौल से एरियली काठमांडू की दूरी केवल 20 मिनट की है और रोड से 4.5 घंटे में आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। तो पशुपतिनाथ का सारा रास्ता रक्सौल से ही खुलता है। उसी प्रकार से मैं पूरा चार्टर ऑफ डिमांड लेकर के आया हूँ। जैसे हमारा भानु छापर का रेलवे ओवरब्रिज है, सप्तक्रांति एक्सप्रेस का चनपटिया में ठहराव है, हमारा हमसफर का सुगौली में ठहराव है, बापूधाम मंडवाडी कम से कम 3 दिन यहाँ से भी रक्सौल से चलना चाहिए, जिससे कि पशुपतिनाथ और विश्वनाथ एक हो सके। उसी प्रकार गोरखपुर से बेतिया होते हुए पाटलिपुत्रा के लिए, पटना के लिए एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चले और नरकटियागंज से पटना स्लीपर ट्रेन चलनी चाहिए, क्योंकि 50 साल पहले यह ट्रेन चलती थी। मैं 5 साल के छोटे बच्चे के रूप में उस ट्रेन में बैठा हूँ। रात में बेतिया में सोता था, सुबह पटना पहलेजा घाट उस समय होता था, वहां उतरता था। तो ये हमारी जो ये चंपारण के विकास में रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सच बात तो यह है कि आपने हमारे यहाँ 3 अमृत भारत दे करके दूसरे किसी लोकसभा में, कम से कम बिहार में मैं नहीं जानता हूँ जहाँ 3 अमृत भारत है, रक्सौल, सुगौली और बेतिया को अमृत भारत के लिए तोहफा दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की।
सर हम लोग का काम है चार्टर देना सर, तो ये तो रेल ऐसा मंत्रालय है सर कि चार्टर ऑफ डिमांड कोई नहीं होता है।